हेलो गाइस, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, मैं एमपी से रंजना पांडे हूँ। आज ये कहना था कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। इसमें ये है कि अगर हम कोई भी काम करना शुरू करते हैं तो लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। पहली चीज़ तो उसकी कमियां पहले निकालते हैं। महिलाएं हो तो सर नहीं ढकी है, ऐसा नहीं की है, वैसा नहीं की है, सर पे पल्लू नहीं है, मांग में सिंदूर नहीं है, माथे पे बिंदी नहीं है, तरह तरह की बातें होने लगती हैं। जिससे कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो डिमोटिवेट हो जाती हैं, अपने आप को ये समझती हैं कि क्या मैं वाकई में गलत कर रही हूँ, क्या वाकई में मेरे में कमी है, ऐसा वैसा कुछ तरह तरह की बातें करने लगती हैं। उनके मन में ऐसे हो जाती भावनाहीन भावना आ जाती है। इसके लिए ये है कि एक किसान था, छोटा सा एग्जाम्पल है कि एक किसान था जो अपने घर परिवार में बहुत खुश था, सिर्फ खेती करता था और कुछ नहीं, लेकिन उतने में ही वो खुश था। एक दिन ऐसे शाम के समय में किसान खेत से काम करके वापस आ रहा था, तो कुछ आसपास के लोग चहल पहल लगाए बैठे थे। किसी ने कहा कि तब किसान ने सोचा कि ज़रा मैं आज सुनूं तो कि ये मेरी बुराई करते हैं या मेरी अच्छाई। तो वो थोड़ी सी एक पेड़ की आहट में छिप गया, और जब पेड़ में छिप गया तो उसको वो सुनने लगा उनकी बातें। तो वो लोग उसकी बुराई कर रहे थे। जब सब बातें ख़त्म हो गई तो वो सब कोई चले गए इधर उधर, तो वो भी चलने लगा, अपने घर की तरफ जाने लगा। अपने घर गया, हाथ पैर धोया, खाना खाया, आराम किया, किसी से कुछ नहीं बोला, जाके कमरे में लेट गया। लेकिन उसको वो जब नहीं बोला तो उसके घर के लोग परेशान हो गए। किसी ने कहा, सब बहुत सी बातें पूछने लगे उससे कि बात क्या हुई, क्या हुआ, कुछ खेत में कोई फसल नुकसान हो गई, कुछ भी हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। वो अंदर ही अंदर मतलब सोने का बहाना करके सबके सामने आंख बंद करके लेट गया, करवटें करके। फिर भी वो सब कोई अपना इधर उधर चले गए, अपने कमरे में सोने चले गए, लेकिन वो रात भर सोया नहीं। पूरी रात सोचता रहा, क्या मुझ में ही कमी है, क्या मैं ही ऐसा हूँ, क्या वाकई मेरे काम में असफलता है, क्या मैं सही से काम नहीं करता। तरह तरह के सवाल उसके मन में गूंजने लगे। फिर भी वो सुबह उठा, अपना नित्य क्रिया कर्म किया, नाश्ता पानी किया, फिर खेत की ओर चला गया। खेत में भी चुपचाप था, बस उसके दिमाग में यही बातें गूंज रही थी, उसका मन नहीं लगा। तब उसने अपने एक मित्र से बताया कि कल मुझे ऐसे ऐसा लोग बोल रहे थे, मेरा लगता है कि मैं मर जाऊं, ये हो जाए वो हो जाए। अच्छा, ये मित्र से ये नहीं कहा कि मुझे ऐसा लोग बोल रहे थे, उसने सिर्फ अपनी हतोहीनता बताई। जी लग चाहता है कि ख़त्म कर लूं, ऐसा वैसा करने की बताया। तब उसने कहा कि मेरे पास तुम्हारे इसका इलाज है, तुम्हारी बीमारी का, चलो मैं एक साधु के पास तुमको ले चलता हूँ। वो उसको साधु के पास ले गया। साधु ने कहा कि तुम अभी रात भर, उसने साधु को सारी बातें बताई। तब साधु ने कहा कि तुम रात भर यहीं रुको, मैं तुमको ये तुम्हारा इलाज सुबह करूँगा। तो वो वहीं रुक गया। जब रुक गया तो सोने लगा, तो थोड़ी सी ताल तलैया थी छोटी सी वहीं पे, तो मेढकों की आवाज़ आने लगी। तो सारी रात मेढकों के आवाज़ के चलते सो नहीं पाया। सुबह उठा तो गुरु महाराज से कहा कि मुझे नींद नहीं आई। उन्होंने कहा क्यों, तो तब उसने कहा, किसान ने कहा कि मेढक थे जो बहुत आवाज़ कर रहे थे। अभी मैं जाता हूँ, गांव से 2-4 आदमी लाता हूँ और मेढकों को यहाँ से निकाल के किसी और जगह शिफ्ट करता हूँ, अपने गांव कहीं और बाहर। तो वो गया, 2-4 आदमी लाया, मेढक निकालने की कोशिश की, मेढक निकाला भी तो मुश्किल से मेढक मिले थे 10 या 15। तो उसने साधु से प्रश्न किया कि इतने से कम मेढक थे और मुझे रात भर नींद नहीं आई। तब साधु ने कहा कि तुम्हारा इलाज इसी में है और तुम्हारे सारे सवालों का जवाब भी इसी में है। किसान बोला, कैसे? साधु ने कहा कि 10-15 मेढक के चलते तुम रात भर सो नहीं पाए, तो 2-4 लोगों की बातें सुन के भी तुम नहीं सो पाए। तो ये बताओ
कि 2-4 ऐसे लोग हैं जो आपको गलत देखते हैं, गलत समझते हैं, गलत निगाह रखते हैं, तो क्या उनके लिए हम अपना काम धाम रोक दें? हम अपनी मंजिल को पाना छोड़ दें? हम रास्ते चलना छोड़ दें? बैठ जाएं, हीन हो जाएं या खुदकुशी कर लें? ये तो सही नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सबसे बड़ा रोग है कि क्या कहेंगे लोग। तो लोगों को छोड़िए और जो आपने सोचा है, चाहे वो महिला पुरुष हो, जो आपने सोचा है वो आप करिए और नित करिए। जितनी हिम्मत हो, जैसा हो वैसा करिए, लेकिन करिए, अपने काम पे अटक रहिए। आप अपनी मंजिल, अपना लक्ष्य स्वयं हासिल करेंगे। दुनिया का काम ही कहना है और दुनिया कहेगी ही। उसी दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो अच्छा कहते हैं और उसी दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो बुरा कहते हैं। तो सबकी अपनी अपनी समझ है, सबकी अपनी अपनी निगाह है। कोई गलत निगाह सोचता है, कोई सही निगाह सोचता है। बस आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।